Hi children, myself Madhu ma'am. Today I'll start your next chapter. This is control and coordination. Okay, in this chapter you know that basic functions like processes में like processes chapter you know that basic functions performed by living organism. This is called life processes. All you know कि basic functions performed by living organism. Basic functions में क्या है, ठीक है ना। तो बेसिक फंक्शंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि आई एम टीचिंग यू समथिंग, यू कोऑर्डिनेट, यू कंट्रोल, ठीक है ना। मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप समझ रहे हो, उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, अंडरस्टैंड। तो ये क्या है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और किसके द्वारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो रहा है? आपके द्वारा हो रहा है। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी हैं, ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन द चेंज इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दोगे कि प्लांट्स है और एनिमल्स है, जहाँ कंट्रोल हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, दोनों चीज हो रहे हैं। लेकिन प्लांट्स में थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है ना। और एनिमल्स में ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। आप ज्यादा क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। और प्लांट्स क्या कर रहा है? कंट्रोल कम कर पा रहा है। तो क्यों कम कंट्रोल कर पा रहा है? क्योंकि प्लांट्स डू नॉट हैव ए नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम क्या है? नहीं है। प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है। आपके पास नर्वस सिस्टम है, आपके पास ब्रेन है, ठीक है ना। आपके पास क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स में हम लोग क्या क्या कहते हैं कि ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन, ये क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। ये आपके पास है, ठीक है ना। इसलिए आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, ईयर से सुन रहे हो। आपके पास आईज है, इसलिए आप बोर्ड को देख रहे हो, ठीक है ना, अपनी मैम को देख रहे हो। ये सब क्या है कि आप ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि ना तो नर्वस सिस्टम होता है और ना ही वहाँ क्या है? सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। तो वहाँ आखिर उसमें भी वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वहाँ भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। वो कैसे हो रहा है? तो प्लांट्स हैव हार्मोन्स, सम केमिकल्स, प्लांट्स हैव सम केमिकल्स। उसके पास कुछ केमिकल्स होते हैं और उससे क्या है कि उसको हार्मोन्स कहते हैं। और उस हार्मोन्स के कारण वो रिएक्ट कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है इन्वायरमेंट के चेंज को, ठीक है ना। अगर सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट की तरफ वो क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है। जैसे सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर क्या हो रहा है कि सनफ्लावर सनलाइट की तरफ बेंड करता है, ठीक है ना। सनलाइट की तरफ बेंड करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सनलाइट बेंड टुवर्ड्स द, ये सनफ्लावर बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट। सनलाइट क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ, ठीक है ना। और रिएक्शन क्या हुआ? रिस्पॉन्स क्या हुआ कि प्लांट से सनफ्लावर बेंड्स टुवर्ड्स द सनलाइट, उसकी तरफ वो क्या हुआ कि बेंड कर गया। उसी तरह से आप एनिमल्स में कह सकते हो कि एनिमल्स में सपोज दैट कि कोई बेबी है, ठीक है ना। बेबी टचेस द हॉट यूटेंसिल्स एक्सीडेंटली, ही मूव्स हिज हैंड्स, ठीक है ना। वो अपने हैंड को वहां से हटा लेता है फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल्स। तो यहाँ पर क्या है? यूटेंसिल्स गर्म था तो वहां हीट है। हीट क्या है? स्टिमुलस है। बेबी ने क्या किया? अपने हैंड को मूव कर लिया, वहां से हटा लिया। ये क्या है? रिएक्शंस है। बेबी मूव्स हिज हैंड, ठीक है ना। ये क्या है? रिएक्शंस है। इन्वायरमेंट में हीट है, कोल्ड है, सनलाइट है, ठीक है ना। ये वाटर है, ग्रेविटी है, टच है, ये जितने भी चीज है एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, उसकी उस चेंज के कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि वो रिएक्ट करता है, वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम होता है, लेकिन एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा होता है। अभी आपका एग्जाम का टाइम है तो आप कंट्रोल कर ले रहे हो उस चीज को कि मुझे पढ़ना है, मुझे आवर्स बढ़ाने हैं। ये नहीं देखते हो कि मुझे 8 आवर्स पढ़ने हैं। आपको अगर 10 आवर्स पढ़ने होते हैं तो आप बैठते हो, कंट्रोल करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, आप उसे पढ़ते हो, ठीक है ना। और प्लांट्स नहीं कर सकता है।
आपके पास नर्वस सिस्टम है, आपके पास सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, दैट्स व्हाई यू कैन डू दैट वन। अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे टीवी ज़्यादा नहीं देखना है, मुझे ज़्यादा नहीं घूमना है, ठीक है ना, ज़्यादा समय मुझे क्या देना है, पढ़ाई पर देना है, रिवाइज करना है। ये आपका क्या है, पढ़ चुके हो लेकिन इसको आप रिवाइज करो, ठीक है ना। तो आप कंट्रोल कर रहे हो, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, इन्वायरमेंटल चेंजेस से आप रिएक्ट कर रहे हो, तो आप अपने कंट्रोल को, कोऑर्डिनेट को ज़्यादा क्या कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि प्लांट्स है और एनिमल्स है। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है कि प्लांट्स के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, आप जान रहे हो पहले से ही, रिविजन को। तो प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट्स में भी क्या होता है कि प्लांट्स में केमिकल्स होते हैं जिसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। अगर सनलाइट की तरफ बेंड कर रहा है, अगर आप कह रहे हो कि ग्रेविटी की तरफ बेंड कर रहा है, रूट्स उसके कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ग्रेविटी की तरफ बेंड हो रहा है, तो ये सारे क्या है कि केमिकल्स है जो कि उसे क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। केमिकल्स के कारण वो रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। और वो क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन्स इज आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ओके, दे आर 4 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स, दैट मीन्स कि दे आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। फर्स्ट वन हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ना है आपको इसको, ये फर्स्ट वन क्या कहते हैं, ऑक्सिन्स, ठीक है। सेकंड वन जिब्रेलिन, थर्ड वन साइटोकाइनिन एंड फोर्थ वन एब्सिसिक एसिड। तो दीज आर द प्लांट हार्मोन्स। ये क्या है, प्लांट हार्मोन्स। दिस इज फर्स्ट वन ऑक्सिन्स, ओके। तो ऑक्सिन इज प्लांट हार्मोन्स। एनीवन से यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिन्स, व्हाट यू से। अगर ऑक्सिन्स के बारे में आपसे कोई पूछता है कि क्या है ऑक्सिन, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन्स। You know about this one that there are 4 types of plant hormones or phytohormones. This is first one, auxins, ठीक है ना। तो ऑक्सिन क्या करता है, इट प्रमोट्स द सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट, ठीक है ना। ये प्रमोट करता है सेल डिफरेंशिएशन में और सेल इनलार्जमेंट में क्या करता है कि ये प्रमोट करता है। इट आल्सो प्रमोट्स द फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट के ग्रोथ में भी ये क्या कर रहा है कि वो प्रमोट कर रहा है फ्रूट ग्रोथ को भी, ओके। And this is auxin is made by cells at the tip of shoot or and root, ठीक है ना, टिप ऑफ सूट एंड रूट। तो ये ऑक्सिन क्या करता है, सूट के ग्रोथ को स्पीड अप, दैट मीन्स कि सूट के ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, और स्लो डाउन करता है किसको, रूट के ग्रोथ को क्या करता है, स्लो डाउन करता है। नीचे जमीन से नीचे अगर है तो रूट है, और रूट से ऊपर जो भी पार्ट्स है वो क्या है, सूट है। तो ये ऊपर के पार्ट को क्या कर रहा है, ऑक्सिन हार्मोन्स अगर है, प्लांट हार्मोन्स अगर है, तो ऊपर के पार्ट को क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, उसकी ग्रोथ को स्पीड अप कर रहा है, और नीचे के पार्ट को, रूट को क्या कर रहा है, वो स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि जैसे सिंथेटिक हार्मोन्स, सिंथेटिक हार्मोन्स क्या है, ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन्स इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो अगर मान लीजिए कि प्लांट्स में उतना ज़्यादा ऑक्सिन्स अगर नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सिंथेटिक ऑक्सिन्स को यूज़ किया जा रहा है बाहर से। कहाँ, एग्रीकल्चर में, कहाँ, हॉर्टिकल्चर में। एग्रीकल्चर हम लोग किसको कहते हैं, जान ही रहे हो, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन अ मास इन अ लार्ज स्केल, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एग्रीकल्चर। जो भी हो रहा है, जो भी ग्रेन्स तैयार हो रहे हैं, पल्सेस तैयार हो रहे हैं, वो हॉर्टिकल्चर में आ गया, और ये एग्रीकल्चर में आ गया। और हॉर्टिकल्चर आप किसको कहते हो कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है ना, इन अ लार्ज स्केल, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन अ लार्ज स्केल, दिस इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इस हॉर्टिकल्चर में, इस एग्रीकल्चर में क्या यूज किया जाता है, सिंथेटिक ऑक्सिन्स को यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, जिब्रेलिन। ये भी क्या है, प्लांट हार्मोन्स है, इज अ टाइप ऑफ केमिकल्स। प्लांट में ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ऑक्सिन प्लांट में रिलीज हो रहा है, जिब्रेलिन प्लांट में रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, और ये भी क्या कर रहा है कि सेल इनलार्जमेंट में, सेल डिफरेंशिएशन में ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। इट ऑल्सो प्रमोट्स द फ्रूट ग्रोथ, ये फ्रूट के ग्रोथ को भी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना, फ्रूट के ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है कि जिब्रेलिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, ठीक है ना, सीड्स और बर्ड्स,
जहाँ हैं, ठीक है ना, सीड्स और बर्ड्स फ्लावर्स में लगते हैं ना, तो सीड्स और बर्ड्स में क्या होता है कि ये उसके डॉर्मेंसी को, उसके रेसेसिव कैरेक्टर को वहां क्या करता है, ब्रेक कर रहा है, ठीक है। उसे क्या कर रहा है, सीड्स को और बर्ड्स को क्या कर रहा है, ब्रेकिंग, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो रहा है कि ये सूट के इलांगेशन में, ठीक है ना, सूट के इलांगेशन में भी ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि सूट का ही ग्रोथ हो। दैट मीन्स कि रूट से ऊपर क्या है, स्टेम है, लिप्स है, बर्ड्स जो भी है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, तो उसके इलांगेशन में भी ये क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और थर्ड आपका क्या होता है, साइटोकाइनिन। फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ वन एब्सिसिक एसिड। तो साइटोकाइनिन हम लोग किसको कहते हैं, साइटोकाइनिन ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स, ठीक है ना। इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ओके ओके, तो दिस इज थर्ड नंबर, दिस इज साइटोकाइनिन्स। ओके, तो cytokinin, if anyone again arise the question what do you mean by cytokinins, what you say that this is plant hormones or phytohormones, ठीक है ना, and it helps in the cell division, ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके, तो it promotes the cell division in plants, understand, it promotes the opening of stomata, ये स्टोमेटा तो पढ़े हुए हैं कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा, और जहां से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। तो ये क्या करता है कि ओपनिंग, स्टोमेटा के ओपनिंग में साइटोकाइनिन क्या करता है, हेल्प करता है कि ओपन हो और बाहर से कोई गैस अंदर जा सके, ठीक है। दे आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ये फ्रूट ग्रोथ में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है कि फ्रूट के साइज को ये बढ़ाता है। और इसके बाद क्या है कि इट आल्सो हेल्प्स इन द ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, में भी मदद करता है, रेसेसिव कैरेक्टर जो भी है उसके, उसमें मदद करता है। नेक्स्ट यू कैन सी दैट एब्सिसिक एसिड, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, ये भी क्या है, एक तरह का प्लांट हार्मोन्स है। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है वो डिफर कर रहा है अदर 3 हार्मोन से, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है ना। वो सारे तीनों हार्मोन्स जो था वो प्लांट के ग्रोथ में मदद कर रहा था, प्लांट के इलोंगेशन में मदद कर रहा था, सारे ग्रोथ में वो मदद कर रहा था। लेकिन एब्सिसिक एसिड जस्ट उसके ऑपोजिट कैरेक्टर का है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि ये इट इज प्लांट हार्मोन्स विच फंक्शंस मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है ना, ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोक रहा है। और ये क्या कर रहा है कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हेल्प कर रहा है किस चीज में, अब स्टोमेटा की क्लोजिंग में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इट आल्सो कॉजेज द डी अटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है ना, फ्लावर्स और फ्रूट्स अगर लगे हुए हैं तो उसके डी अटैचमेंट में भी ये क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और अगर कोई भी प्लांट्स आप लगाए हो, सपोज दैट हाउस प्लांट्स लगाए हो, ठीक है ना, और हाउस प्लांट्स में क्या होता है कि वो 1 ईयर के अंदर वो क्या होता है कि विल्ट कर जाता है। तो वो विल्ट क्यों करता है, कौन उसे हेल्प कर रहा है उसे विल्ट करने में, उसके फ्लावर्स को, ठीक है ना, उसके फ्रूट्स को विल्ट करने में मदद कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड कर रहा है। अगर मान लीजिए सर्स प्लांट है, वहां प्लांट क्या, ये लिप्स क्या होता है कि डी अटैच हो जाता है, सूख जाता है, मुरझा के ड्राई होके गिर जाता है, तो कौन वहां हेल्प कर रहा है इसको, एब्सिसिक एसिड के कारण ही वो क्या कर रहा है, लिप्स आपका क्या हो गया, विल्ट कर गया, मुरझा के गिर गया, फॉल डाउन हो गया, ठीक है ना, फॉल डाउन हो गया। और अगर आप कह रहे हो ट्रीज, ठीक है ना, तो ट्रीज में भी जैसे मैंगो ट्री है या गुआवा ट्री है, कुछ भी कोई भी ट्री है, तो वहां भी क्या हो रहा है कि लिप्स जो होते हैं एक टाइम के बाद वहां क्या होता है कि लिप्स आपका पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, और कुछ दिनों के बाद वो क्या होते हैं, फॉल डाउन कर जाते हैं। ओनली ड्यू टू एब्सिसिक एसिड, ये एब्सिसिक एसिड ये क्या है आपका कि प्लांट हार्मोन्स है, और जो यूज होता है किस चीज में, प्लांट के ये सब जो पार्ट्स हैं उसको विल्टिंग में, उसे फॉल डाउन में वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो आपने यहाँ देखा प्लांट हार्मोन्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स, ठीक है ना, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन,
ये तीनों हार्मोन्स हेल्प किया किस चीज में, प्लांट ग्रोथ में हेल्प किया, ठीक है ना। एक लास्ट हार्मोन्स है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसिक एसिड कहते हैं, और ये हार्मोन्स क्या कर रहा है, इनहिबिटर्स है किस चीज का, ग्रोथ का। प्लांट में जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे लिप्स है या कि आपका स्टेम है, कुछ भी है, जैसे फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, ये सबको क्या कर रहा है, विल्ट करने में वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। और स्टोमेटा के क्लोजिंग में ये सपोर्ट कर रहा है। तो यही प्लांट हार्मोन्स हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक पढ़ लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।